बरतानिया में कई जनूबी एशियाई ख़वातीन अपनी और अपने घर वालों की हिफाजत के हवाले से खौफ और डर में मुब्तला हैं। ये इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ महीनों के दौरान नस्ली नफरत की बुनियाद पर 2 ऐसे रेप के वाक़यात सामने आए हैं जिनमें जनूबी एशियाई ख़वातीन को निशाना बनाया गया है। 9 सितंबर की सुबह ओल्डबरी शहर की टेम रोड पर 20 से 30 साल की एक सिख खातून का रेप किया गया। पुलिस का कहना है कि इस हमले के दौरान मुलजिम ने नस्ली तासुब पर मबनी जुमला कहा। इसके बाद 25 अक्टूबर को एक और सिख खातून को वॉल्सॉल के पार्क हॉल के इलाके में रेप किया गया। Police say the victim, who's in her 20s, suffered an absolutely appalling attack, which they're describing as racially aggravated. इसके अलावा वॉल्सॉल से कुछ ही फासले पर वाक़े वुल्वरहैम्पटन में 2 ही दिन बाद 4 से 5 लड़कों ने नस्ली नफरत की बुनियाद पर एक खातून पर स्टन गन डिवाइस से हमला किया। ये एक फिजिकल असॉल्ट था, सेक्सुअल नहीं। अगरचे इन हमलों के सिलसिले में गिरफ्तारियां और तहकीकात जारी हैं, लेकिन इन वाक़यात ने यहाँ की कम्युनिटी, ख़ास तौर पर ख़वातीन पर एक गहरा असर छोड़ा है। ये समझने के लिए कि इस इलाके में ख़वातीन इस खौफ और डर से कैसे लड़ रही हैं और वो किस तरह एक दूसरे के साथ यकजा हो रही हैं, मैंने बर्मिंघम शहर और इसके गिरदोनवा में वाक़े इन टाउन्स और शहरों का रुख किया जहाँ ये वाक़यात पेश आए हैं। सबसे पहले मेरी मुलाकात वॉल्सॉल शहर की रिहायशी और ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली तंजीम रोशनी की CEO सरवत सुहेल से हुई। मकामी रिहायशियों में से एक खातून ने मुझे अपनी कहानी सुनाई। वो कहती हैं कि मेरी बेटी बस पर यूनिवर्सिटी जाती है और वही रास्ता इख्तियार करती है जो कि विक्टिम ने किया था। वो कहती है कि अब मैं बहुत खौफजदा हूँ, मैं उसे अकेले नहीं आने देती, मुझे खुद आकर छोड़ना और ले जाना पड़ता है। वॉल्सॉल में ही मेरी मुलाकात रितु शर्मा से भी हुई, जो पिछले कई सालों से वॉल्सॉल में काम कर रही हैं। जो डर है, एंग्जाइटी है, डर से भी ज़्यादा वो जो कंसर्न होता है ना कि पता नहीं अब नेक्स्ट कुछ ना हो जाए, मैं तो अगली विक्टिम नहीं हूँ, मुझे तो टारगेट नहीं किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से अगर आपकी मेंटल हेल्थ किसी चीज़ से अफेक्ट होती है, आप जैसे जा रहे हैं कहीं पे, टारगेट पे फोकस्ड हैं, आपको पता है कि आपने ये अचीव करना है, तो आप कुछ भी करेंगे वहाँ पहुँचने के लिए। अगर ये आपकी सेफ्टी का इशू आ गया बीच में, तो कितनी चीज़ें हैं जो चेंज हो जाएंगी। आप कभी भी बहुत सोच समझ के बाहर जाएंगे, किसी से भी बहुत सोच समझ कर मिलेंगे, आपका दिन छोटा हो गया। इसके बाद मैं वॉल्सॉल से तकरीबन 20 मिनट दूर बर्मिंघम की एक यूनिवर्सिटी गया, जहां मेरी मुलाकात पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरी कशफ से हुई, जो बर्मिंघम में ही पली बड़ी हैं। मैं यहीं पली बढ़ी हूँ। मैंने हमेशा ख़ुद को महफूज महसूस किया। मैं अपनी सहेलियों, अपनी माँ या बहन के साथ बाहर जाती थी और कभी सोचना नहीं पड़ता था। लेकिन अब पिछले 2 सालों में जब भी मैं अकेली बाहर निकली हूँ तो अक्सर लोगों ने मुझ पर आवाज़ें कसी हैं और मैंने ख़ुद को गैर महफूज महसूस किया है। लड़कियाँ अब ज़्यादा डरी हुई हैं बाहर जाने से, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी नहीं रोक सकते क्योंकि शाम 4 बजे ही अंधेरा हो जाता है। लेकिन ये हमें याद दिलाता है कि छोटी छोटी हिफाजती बातों का ख्याल रखना है, जैसे ग्रुप में बाहर जाना या लड़कों और लड़कियों के मिक्स्ड ग्रुप में जाना। यहाँ जिन लोगों से मेरी बात हुई है, इनमें से कई लोगों का कहना है कि ये वाक़यात कोई खला में नहीं हो रहे। इनका कहना था कि ये एक ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब बरतानिया में रेशियल टेंशन्स अपने अरूज पर हैं। वो लोग जो कई दिहाइयों से बरतानिया में रह रहे हैं, इनका कहना था कि ऐसा महसूस होता है कि जैसे बरतानिया वापस 70 की दिहाई की तरफ धकेला जा रहा है। 1970 की दिहाई वो वक्त था जब एक एशियाई शख्स सड़क पर चल रहा होता था तो लोग उसे मुख्तलिफ नामों से पुकारते थे। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। हे की जैसे जुमले आम थे। आज हम जहाँ पे हैं, हमने उसके लिए बहुत मेहनत की है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि आज जो कुछ हो रहा है वो हमें दोबारा इसी दौर की तरफ ले जा रहा है जब सड़कों पर इसी तरह का अब्यूज़ आम था। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में पुलिस के रिकॉर्ड्स के मुताबिक नस्ल पर मबनी नफरत अंगेज जराइम में 6% और मजहबी नफरत अंगेज जराइम में 3% इजाफा हुआ है। पिछले कुछ महीनों में ख़वातीन के साथ होने वाले इन वाक़यात के अलावा बरतानिया में कई और ऐसे वाक़यात भी सामने आए हैं जो नस्ली नफरत पर मबनी थे। जैसे गुज़िश्ता अगस्त वुल्वरहैम्पटन में ही एक 70 साला टैक्सी ड्राइवर पर हमला, जिसमें इनकी पसलियाँ तोड़ दी गईं। सितंबर में बरतानिया के शहर ब्रिस्टल में एक 9 साला बच्ची पर एयर गन से हमला, जिसके बाद वो घर से बाहर निकलने से डर रही है। और नवंबर में लेस्टरशायर में एक 80 साला शख्स पर
12 और 14 साल के 2 बच्चों का जानलेवा हमला। कुछ ही दिन बाद मैंने एक बार फिर वॉल्सॉल शहर का रुख किया, जहां इमिग्रेंट्स में बढ़ते हुए खौफ की वजह से वॉल्सॉल शहर में एक यकजहती मार्च हो रहा था। जो चीज़ मेरे लिए हैरत का बाइस थी वो ख़वातीन में पैनिक या रेप अलार्म्स का बांटना था। ये एक पैनिक अटैक अलार्म है। अगर किसी को लगे कि वो खतरे में है या हमले का खदशा है तो वो इसे दबाकर अपने आसपास के लोगों को खबरदार कर सकता है कि कुछ गलत हो रहा है। बार बार इस मार्च के दौरान लोगों ने इस बात का इजहार किया कि पिछले कुछ अरसे से कुछ सियासतदानों की तरफ से फैलाया जाने वाला तारकीन वतन मुखालिफ बयानिया नफरत और नस्ल परस्ती को हवा दे रहा है। जिस्मानी हमलों से लेकर इंतहाई खौफनाक जिनसी तशद्दुद के वाक़यात कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं हैं। ये नस्ल परस्ती, औरत दुश्मनी और गैर मुल्कियों से नफरत के एक वसी पैटर्न का हिस्सा है, जिसे तकसीम पैदा करने वाले, खौफ फैलाने वाले नस्ल परस्त सियासतदान और उनकी पॉलिसीज़ हवा दे रही हैं, जो इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ के लिए एक टॉक्सिक और हॉस्टाइल इन्वायरमेंट पैदा कर रहे हैं। वॉल्सॉल में होने वाली ये मार्च अभी कुछ ही देर पहले अपने इख्तिताम को पहुंची है, लेकिन ये इस इलाके में होने वाला कोई वाहिद इनिशिएटिव नहीं है। यहाँ से तकरीबन 20 मिनट के फासले पर वाक़े वुल्वरहैम्पटन शहर में ख़वातीन के लिए सेल्फ डिफेंस की क्लासेस भी की जा रही हैं। मैं खुद को महफूज महसूस नहीं कर रही थी। लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि किरण बाहर जाते हुए बहुत ख्याल रखना। फिर हमने आपस में बात की कि क्यों ना हम सेल्फ डिफेंस की क्लासेस शुरू करें। हमने तलाश किया लेकिन आसपास कुछ खास नहीं मिला, तो हमने एक मुकामी वेन्यू से रब्ता किया। टिकटें 3 दिन के अंदर अंदर ख़त्म हो गईं। अगरचे ये एक फ्री इवेंट था, लेकिन फिर भी सारी टिकटें बिक गईं। इससे साफ जाहिर हुआ कि इन क्लासेस की डिमांड है। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने इस बारे में लोगों को तसल्ली देते हुए अपने एक बयान में कहा था कि मैंने पुलिस और मकामी रहनुमाओं से कहा है कि वो मुझे यकीन दहानी कराएं कि जो लोग इससे मुतासिर हुए हैं इनकी मदद करने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। अगरचे इलाके में ख़वातीन खौफज़दा तो हैं, लेकिन साथ साथ अज़्म और उम्मीद का एहसास भी मौजूद है। ये अज़्म कि जो लोग खौफ फैला रहे हैं वो वक्ती तौर पर कामयाब तो हो सकते हैं, मगर ज़्यादा अरसा कायम नहीं रह सकते। ये डर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए कामयाब हो भी गए हैं, दे वॉन्ट लास्ट लॉन्ग। जो लोग मैंने देखे हैं, ज़्यादातर लोग पीस लविंग लोग हैं, जैसे हम होते हैं आम लोग। और मुझे लगता है कि ये जो अगर वो नफ़रत बो भी रहे हैं या कोशिश भी कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की, ये ज़्यादा देर तक लास्ट नहीं करेगा।